तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गुरुकुल के एग्ज़ामिनेशन सीरीज़ में। बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं इस समय हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन सीरीज़ स्टार्ट है और इस समय हम यूपी बोर्ड में आए हुए और यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को ताबड़तोड़ तरीके से हल कर रहे हैं। और उसी एग्ज़ामिनेशन सीरीज़ में आज हमारे लेकर आए हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम लेके आए हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, ये चैप्टर तो ऐसे बहुत ही रत्तू टोटा टाइप का है बच्चों, लेकिन जो प्रश्न आपको इसमें बताए जा रहे हैं कृपया करके आप उसी पर ध्यान दें। इस चैप्टर के सभी प्रश्न रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, और उससे पहले बच्चों, आज क्योंकि न्यू ईयर है हमारे लिए, तो आज पुराना ही ईयर, क्योंकि जब तक दिन न बदले साल बदलने से कोई मतलब नहीं होता बच्चों। फिर से मैं बोल देता हूँ कि जब तक दिन न बदले साल बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि आज न्यू ईयर है तो हमारी तरफ से सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आप ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप क्लास 12th में 95% फोड़कर, 10th में 95% फोड़कर अपने माता पिता का नाम पूरे स्टेट में रोशन करें। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न के बारे में। तो देखिए, आज हम लेके आए संबंध फलन। संबंध फलन के मैं फिर से बोल देता हूँ बच्चों, एक बात ध्यान दे दें कि संबंध फलन के प्रश्न देखिए 1 नंबर बहुविकल्पीय में जो आते हैं, जब बहुविकल्पीय में देंगे तो 2 नंबर में दे देंगे, 2 नंबर वाले प्रश्न में, और नहीं तो 5 नंबर के प्रश्न में। इसका यही सीक्वेंस होता है। 1 नंबर के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, 95% इसके चांसेस रहते हैं। उसके बाद से आते हैं तो 3% इसके चांस रहते हैं और 2% इसके चांस रहते हैं। मतलब संबंध एवं फलन पहला चैप्टर है और आता भी है बस 1 नंबर का, तो ज़्यादा चांसेस 1 नंबर के ही रहते हैं। ठीक है, आप 20 साल के पेपर उठाकर देख लीजिएगा। चलिए, तो हम बात करें अब आपके क्वेश्चंस के बारे में। तो ये देखिए, प्रश्न पहला हमारा कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। संबंध क्या दिया हुआ है, ये संबंध देखिए दिया हुआ है, निम्न प्रकार परिभाषित है। तो आर है स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संबंध कितने होते हैं, संबंध 4 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर जो हमारी बात कर रहा है तो इसमें पूछा है कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। तो हमें क्या पता है कि जो हमारा स्वतुल्य संबंध होता है, जो एक्स का रिलेशन वो एक्स से होता है, मतलब खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो हम इसमें हम चेक करेंगे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले 1 उठाएंगे, क्या 1 का 1 से संबंध है, तो हाँ 1 का 1 से संबंध है, अतः ठीक है। फिर हम 2 लेंगे, 2 का 2 से संबंध है, तो हाँ भाई 2 का 2 से संबंध है। फिर 3 लेंगे, 3 का 3 से संबंध है, तो हाँ भाई 3 का 3 से संबंध है। 4 लेंगे, 4 का 4 से संबंध है, तो हाँ है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है और 3 का 3 से संबंध है। तो आर क्या हुआ, स्वतुल्य संबंध है। अब यहाँ पर हम देखें कि 1 का 2 से संबंध है। अब देखिए, सम्मित क्या होता है कि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सम्मित संबंध होता है। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या 1 का 2 से संबंध है, लेकिन क्या 2 का 1 से संबंध है, यही ना हो गया, x का y से, तो हम y का x से। तो हम देखेंगे 2 का 1 से नहीं है। जब 2 का 1 से नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सममित नहीं है बच्चों। जब ये सम्मित नहीं है तब बचा हमारे पास क्या। अब देखिए, ये प्रश्न आपको, अब देखिए बहुविकल्पी में आते हैं तब आपको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें 2 तो दिया हुआ है, हर एक में 2 2 दिया हुआ है, 2 है और 1 नहीं है। तो हमको पता चल गया जब सम्मित नहीं है तो हम देखेंगे किसमें बोला है सम्मित नहीं है, तुल्यता तो होगा ही नहीं। अब देखिए, इसमें बोला है किंतु सम्मित नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है। अब ऐसा तो कहीं नहीं बोला है ना, संक्रामक भी नहीं, सम्मित भी नहीं, तो बोल रहा है एक ही बोल रहा है। तो हम यहाँ से क्या मार देंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो इससे समय भी हमारा बचता है बच्चों। तो ऐसे ही प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम अपने द्वितीय प्रश्न की ओर आते हैं, सेकंड प्रश्न की ओर। ये भी देखिए आपका, पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, ये भी आपका 2020 में आया हुआ प्रश्न था और ये भी आपका 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस श्योर सीरीज को बच्चों जरूर करें, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स है आपका। अगर आप इस प्रश्न को नहीं करके जाते हैं तो समझ लीजिए भी आपका चैप्टर तैयार नहीं हुआ। और जो बच्चे इस प्रश्न को कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपका प्रिपरेशन अच्छा है। पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर संबंध आर, जो कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन आर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 द्वारा दिया गया है, तब आर स्वतुल्य तथा संक्रामक, स्वतुल्य तथा सम्मित, सम्मित तथा संक्रामक या एक तुल्यता संबंध है। तो पहले इस चीज़ को समझिए, पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r, जो कि किस प्रकार है, x कॉमा वाई, कि r जो है तो x माइनस वाई जो है वो लेस देन
इक्वल टू 1 है, मतलब जो x माइनस वाई करेंगे तो एक आना चाहिए। तो अब देखिए अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि ये सॉल्व किया, यदि x कॉमा अगर हम x कॉमा अगर देखिए हमारा सममित संबंध क्या, सॉरी स्वतुल्य क्या होता है, x का x से संबंध। तो अगर हम x भी x ले लें और y भी x ले लें तो x माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या ये संबंध को फॉलो कर रहा है, तो हाँ भाई यहाँ पे संबंध को देखिए फॉलो कर रहा है ना, इसको फॉलो करना चाहिए, तो हाँ कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा स्वतुल्य हो गया। वही चीज़ को देखिए यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, ये देखिए हमारा दिखाया हुआ ना, उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया हुआ है। तो अगर आपको ना समझ में आया तो मैं वो चीज़ आपको समझा दिया, स्वतुल्य। अब उसके बाद से बात कर रहा है सममित, तो देखिए x माइनस वाई हम ले लेते हैं और y माइनस एक्स, क्या दोनों चीज़ बराबर है, दोनों चीज़ बच्चों बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए देखिए ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको समझाएंगे। हमने क्या लिया, हमको पता है कि सममित संबंध क्या होता है, सममित संबंध कि सर जो x का y से हो और वही क्या हो, y का x से हो, ठीक, ये हमारा सममित संबंध होता है। ये एक चीज़ देखिएगा, हम मान लिए यहाँ पे x y की जगह ले लेते हैं 2 और 4। अब इसी उसको समझिएगा, तो संबंध ये क्या प्रूव करना चाहिए, x माइनस वाई क्या है, अगर लेस देन है, किससे, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, नहीं सॉरी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल बदलना पड़ेगा ना, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3.5 और 4, ठीक है, ये हम ले लिए, या 3 ले लिए बस, 3.5 नहीं, हम 3 ले लिए बस, 3,4 हम ले लिए। तो यहाँ पे जब हम करेंगे बच्चों x माइनस वाई करते हैं अब हम, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, तो क्या ये 1 से छोटा है, तो हाँ 1 से छोटा है। लेकिन जब हम अब देखिए इस वाली इक्वेशन को लेंगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा। तो जब हम y माइनस एक्स लेंगे, ठीक है बच्चों, y माइनस एक्स लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ 5 कर लीजिए आप, 5 कर लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर क्योंकि ये r सबके लिए बोला है ना, तो यहाँ 5 कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे तो अभी गड़बड़ हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो आप इसमें करेंगे तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा। तो क्या 2 1 से छोटा है, नहीं है, मतलब ये क्या है, सममित बच्चों नहीं है। तो इस चीज़ को समझना बहुत आपके लिए ज़रूरी था। तो ये सममित नहीं है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हाँ भाई ये सममित नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब किस ओर हमें देखना है, तब सममित नहीं है, स्वतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। और फिर आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसी प्रकार दिया तो हम इससे ही मार सकते हैं, कौन सा, स्वतुल्य और संक्रामक, क्योंकि सममित तो है नहीं। लेकिन अब आप चाहें तो इससे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व की आगे भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आगे का हमारा देखिए वो तो प्रश्न क्या है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि समुच्चय 1 2 3 में संबंध ये द्वारा प्रदत्त संबंध है, सममित, तुल्यता, संक्रामक, तो ये सारे दिए हुए। तब देखिए आप यहाँ से देखिए ध्यान से, 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो सममित स्वतुल्य तो हो गया, बस लेके मार दीजिए स्वतुल्य है, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं समुच्चय, समुच्चय 1 2 3 4 5 7 में ए का बी से संबंध था, ए बी दोनों ही या तो सम या तो विषम है, तो निम्न में से सही संबंध है। पहला आप समझिए ध्यान से, जब x का संबंध x से है, क्या कौन सा संबंध कहलाता है, स्वतुल्य। तो 1 का संबंध 1 से ही होगा, 2 का संबंध 2 से ही होगा, मतलब सम का सम से होगा, विषम से विषम से ही होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि ये क्या है, ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। तो बस स्वतुल्य ऑप्शन खोजिए, सी वाला मार दीजिए, खत्म कहानी। देखिए हार्ड नहीं है बच्चे, बस इसको बल्कि तरीके से और बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें बस यही आता है स्वतुल्य सममित। और फिर देखिए वही प्रश्न इसी प्रकार है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, खुद से एक बार देख लेंगे। देखिए यहाँ तक हमारे 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्न हल हो गए। अब यहाँ पर आता है जो बच्चों आपका 5 नंबर वाले प्रश्न, तो वो आपके सामने निकल कर अब आ चुका है, ये आपका 5 नंबर वाले प्रश्न है। तो इसको भी देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग बारी बारी उसमें सममित स्वतुल्य निकाल रहे थे ना बच्चों, बस वहाँ पर देखिए अंतर नहीं है। वहाँ पर क्या बात हो रही थी कि वहाँ पे बस हमें टिक कर देना था, लेकिन सॉल्व करना था। बस यहाँ पे वही चीज़ है, स्वतुल्य निकालेंगे तो स्वतुल्य दिखा देंगे, सममित निकालेंगे तो सममित, संक्रामक, और फिर लिख देंगे कि संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। इसी को देखिए प्रूफ करने के लिए दिया होगा, सिद्ध कीजिए कि n×n द्वारा संबंध जहाँ a b है तुल्यता संबंध है। देखिए 5 नंबर के संबंध में एक ही आता है भाई, तुल्यता वाला, तुल्यता वाला ही ऑप्शन आता है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो जिस प्रकार था उसी प्रकार है, तो आप इसको देख लेंगे एक बार। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार आया हुआ है।
एनसीईआरटी में भी है, 14 में भी आया हुआ है, 11 में भी आया हुआ है, 10 में भी आया हुआ है, 8 में भी आया है, और ये आपके प्लस 2020 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि सब एक ही तरीके से मैं समझा दूंगा सममित सतुल्य कैसे हल होते हैं, तो आप एक बार प्रश्न इसको खुद से देख लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14 से लगातार आ रहा है, 16 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है, प्लस आपके एनसीईआरटी में भी है। तो ये प्रश्न भी क्या है बच्चों, ये प्रश्न भी तुल्यता संबंध सिद्ध करने वाला ही प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न भी क्या है, ये प्रश्न भी तुल्यता प्रश्न भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है, पूर्णतः पिछले वाले प्रश्न की तरह है। ठीक है, तो इसको भी एक बार बच्चे आप देख लेंगे। और अब हम बात करते हैं बच्चों, बस देखिए इस चैप्टर से आपको इतना ही पढ़ना था, बस खत्म बच्चों। अगर आप इतना पढ़ लिए तो समझ लीजिए आप ये चैप्टर का 85% खत्म कर लिए। आप ही मतलब इसी में से बस आएगा ही। और दूसरी बात बच्चों, अगर आप हमारे बैच के साथ जोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन की जो सीरीज़ आ रही है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपको मिलते रहे, तो आप हमारे व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, जो हमारा नंबर है 9532060199। ठीक है, तो आप चाहें तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। इससे आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि हाँ ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुकी है। तो चलिए बच्चों, आज की बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।